आतंकियों के दोस्त पाकिस्तान पर भारत की ओर से दोहरी मार पड़ने वाली है। सिंधु जल समझौते के बाद अब व्यापार में सहूलियत के लिए पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर भी फिर से विचार होगा। परसों यानी गुरुवार को पीएम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को अभी तक ये दर्जा नहीं दिया है। तो पाकिस्तान से हो सकता है कि छिन जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। इससे पहले सिंधु समझौते पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दरअसल है क्या। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में ये दर्जा दिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये दर्जा पाकिस्तान ने बार बार भरोसा दिया है, लेकिन अब तक उसने भारत को ये दर्जा नहीं दिया है। तो भारत को अभी तक पाकिस्तान से सिर्फ इंतजार है इस दर्जे के मिलने का। अब भारत भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर विचार कर रहा है। तो पाकिस्तान पर पड़ने वाली है दोहरी मार। WTO और इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों के मुताबिक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है, जो भारत अब पाकिस्तान से छीन सकता है। और कराची में तैनात रहे भारत के पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर देता है तो पाकिस्तान के लिए भारत में सामान निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा। It will affect Pakistani exports to India. Because then India would be able to apply higher tariffs than what we do for other countries. Because MFN simply means that we give the same tariff treatment to all countries, exports from all countries. So there's a certain equalization here that if exports from country X and country Y are subject to the same tariff, in terms of customs duty and other things. So it will affect Pakistani exports, which are in any case not very much. तो पाकिस्तान के निर्यात पर असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान को घेरने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन हो या इंडस वाटर ट्रीटी का हो मसला, इन सब चीजों में प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार उसका संज्ञान लिए में है और जो भी उचित होएगा वो केंद्र सरकार बताएगी, उसके बाद ही हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जो भी कूटनीति के तहत जो भी आवश्यक है पाकिस्तान को संदेश देने का, वो ये सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका। तो अब बहुत हो गया, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का। और कल ही पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। सरकार सिंधु समझौते पर भी विचार कर रही है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यानी अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले भारत पर बंद नहीं किए तो भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, और वो पानी बंद कर सकता है सिंधु जल समझौते को रद्द करके। यानी कि सिंधु नदी का पानी जो कि भारत से पाकिस्तान में जाता है उसको बंद कर दिया जाएगा। सिंधु नदी जो कि लेह लद्दाख से बहती हुई जाती है पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान में जाती है। इस वक्त हम सिंधु नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, लेह लद्दाख में खड़े हुए हैं, जहाँ से ये दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक सिंधु नदी और सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी लेह लद्दाख से बहती हुई इन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान की अब पूरा जो बड़ी जो एक आबादी है इसी सिंधु नदी के किनारे बसती है, जो कि वहाँ की खेती के लिए और वहाँ की ज़रूरत के लिए लोगों के लिए इस सिंधु नदी का जल बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। इसी के लिए भारत ने कहा है कि अब इस बात पर विचार कर रहा है कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया जाए, जो कि 1960 में भारत ने पाकिस्तान से किया था, ताकि जो पानी है सिंधु नदी का है और उसकी सहायक नदियों का पानी है वो पाकिस्तान में जाता रहे, यानी कि उसमें कोई रोक ना लगे। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले किए हैं, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, और उसी लिए और प्रॉक्सी वॉर यानी कि जो छद्म युद्ध पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छेड़ा है, उसके खिलाफ जो है भारत अब इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि इस सिंधु नदी के पानी को रोक दिया जाए। अगर सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाता है पाकिस्तान में जाने से, तो ये माना जा सकता है, अगर कल्पना की जा सकती है कि अगर पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान की हालत ठीक वैसे ही होगी जैसे कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ के दलदल की है, क्योंकि ये जो सिंधु नदी है कभी उसी गुजरात के रण ऑफ कच्छ से बहती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में जब इस नदी ने अपना रुख बदला तो वहाँ का पूरा जो इलाका था रण ऑफ कच्छ का वो पूरा दलदल में तब्दील हो गया, और वहाँ पर इंसान तो क्या, वहाँ पर अब
कोई पेड़ पौधा और जानवर तक भी वहां नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति पाकिस्तान की हो सकती है। इस पर विचार कर रहा है भारत। लगातार बड़ी मीटिंग कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, इस पर विचार करने के लिए कि क्या इस सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया जाए। और इस पूरे मसले पर नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि अगर भारत ये समझौता रद्द करता है तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएगा।